आध्यात्मिकता जीवन से भागना नहीं है, जीवन को स्वीकार करना है, जीवन को सही ढंग से जीना है। अगर आपको कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी आध्यात्मिक पुस्तक जीवन से भागने के लिए प्रेरित करती है तो उस पुस्तक को पढ़ना बंद कर दीजिए और उस यूट्यूब चैनल को फॉलो करना बंद कर दीजिए। मैंने कभी भी अपने किसी भी वीडियो में शरीर से, कर्म से, इस संसार से भागने के लिए नहीं कहा, लेकिन आपके अंदर में इतनी ताकत पैदा करने की बात कही कि आप कर्म यहीं पर करते रहें, बस निष्काम कर्म करने लगे। ये अलग बात है कि कभी कभी हजारों लाखों सालों में कोई एक वास्तविक त्यागी पुरुष पैदा हो जाता है, लेकिन उससे त्याग करना नहीं पड़ता खुद से, उससे त्याग खुद ब खुद हो जाता है। धन खुद ब खुद छूट जाता है, शरीर पर से कपड़े खुद ब खुद गिर जाते हैं और नेत्रों में से आसक्ति खुद ब खुद तिरोहित हो जाती, विलीन हो जाती है। और जब वो ऐसा कर देते हैं तब फिर उनके दिल में ये वाली इच्छा भी नहीं रह जाती कि अब मैं जो साधना कर रहा हूँ इसका फल मुझे जल्दी मिल जाए, मुझे निर्वाण जल्दी उपलब्ध हो जाए। जो निर्वाण जिसके लिए हमने इतने जन्मों तक अपनी खोज को इतनी मेहनत से, इतनी मशक्क़त से जारी रखा, उस निर्वाण को भी जब पाने के लिए हमने धन, आसक्ति, हर चीज़ को छोड़ दिया या कम से कम उसकी आसक्ति को छोड़ दिया, तो अब उस निर्वाण को पाने के लिए भी जो कसमकस है, दौड़ है, वो कम से कम अब नहीं रह जाती है अपने अंदर। तो इससे पता चलता है कि वास्तविक निर्वाण के घटित होने से पहले, जिसके बाद हमारा आखिरी रोड़ा, हमारा मैं भी नहीं रहेगा, हमारा ईगो भी डिसॉल्व हो जाएगा, एक निर्वाण पहले अंदर में भी घटित होता है और वो उस वास्तविक निर्वाण की पूर्व भूमिका होता है या उसके लिए पात्रता विकसित करता है। और इसमें आपका सबसे मददगार है धैर्य। सवाल ये नहीं उठता है कि धैर्य सांसारिक गुण है या आध्यात्मिक गुण है। सवाल ये है कि धैर्य के बिना न संसार चलेगा, न अध्यात्म, न संसार की यात्रा चलेगी, न अध्यात्म की यात्रा। वैसे तो ये संसार बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है। आप ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर की यात्रा कर ही नहीं सकते। अभी तो आप अपने घर से बैठ कर के मंगल ग्रह तक भी नहीं जा सकते। इसी से पता चल जाता है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। इससे पता चलता है कि ब्रह्मांड अल्टीमेट बड़ा है और उसकी यात्रा सबसे बड़ी यात्रा है जो कभी फ्यूचर में होगी। लेकिन नहीं, उससे भी बड़ी दूरी अंदर की दूरी है, उससे भी बड़ी यात्रा अंदर की यात्रा है। और ब्रह्मांड में जितनी ज़्यादा लंबाई और गहराई है, उससे ज़्यादा गहराई अपने अंदर में है कि अगर आप एक बार ध्यान में डूब गए तो डूबते ही चले जाएंगे। डर इस बात का है, डर इस बात का नहीं है कि ध्यान कैसे लगेगा। डर इस बात का है कि अगर ध्यान लग गया तो ध्यान से वापस कैसे आएंगे, क्योंकि ध्यान कभी शोर नहीं करता, सत्य कभी शोर नहीं करता, कभी चुपचाप घटित हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ध्यान ध्यान ध्यान, अध्यात्म अध्यात्म, शांति शांति, निर्वाण, एनलाइटनमेंट, इन शब्दों को हम बस ऐसे ही रटते ही रहेंगे या कभी इन पे चलेंगे भी, कभी इनकी उपलब्धि भी होगी। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि ये मनुष्य जीवन भर जिस चीज़ का चिंतन करता है, अंत समय में उसी की स्मृति रहती है। इसलिए आप वही बनते हैं जिस पर बार बार ध्यान देते हैं। अगर आप ध्यान पर ध्यान नहीं देंगे तो आप जिस चीज़ पर भी ध्यान देंगे, ध्यान तो फिर किसी न किसी चीज़ पर जाएगा ही जाएगा। अगर सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो नकारात्मक उलझाने वाली चीज़ों पर ध्यान जाएगा, क्योंकि ध्यान का काम ही किसी न किसी चीज़ पे जाना है या लगना है। तो आप ध्यान पर ध्यान दें। ऐसा नहीं हो कि जीवन के नकारात्मक चीज़ें या उलझन भरी चीज़ें आपका ध्यान अपनी तरफ खींच लें और फिर बाद में आप कहें कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, संसार ऐसा है, दुनिया ऐसा, या समय बदल गया है। देखिए बात क्या है ना,
सत्य कभी शोर नहीं करता। आप कुछ भी करेंगे उसके लिए बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चाहिए, बहुत बड़ा हुपला चाहिए, बहुत नुआयत चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रचार चाहिए, रणनीति चाहिए, लेकिन ध्यान के लिए कभी शोर की ज़रूरत नहीं है। ध्यान वैसे ही कभी बैठ कर के चुपचाप कर लीजिए ना, क्योंकि मन को दबाव नहीं चाहिए, मन को बस दिशा चाहिए। जैसे बच्चे को कहते हैं ना, बेटे बस ये देखो ये मैथ है, तुम बहुत तेज हो, तुम बहुत अच्छे हो, बस तुम इसको कर सकते हो। इतने में तो बच्चा मोटिवेटेड हो जाता है कि मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि तुम इसे कर सकते हो। इसी तरह मन को बस जरा सी उंगली दिखा देनी है ध्यान की कि ये ऐसा ध्यान है, बस ध्यान तेज़ी से उधर बहने लगता है। एक विचार आता नहीं है कि वो आपकी ऊर्जा को खींच लेता है। तो जब भी हम किसी टॉपिक को आपके सामने रखते हैं, मतलब आपके सामने कोई टॉपिक आ जाती है, चाहे किसी के द्वारा है, आपके मन का सारा ध्यान उस पर बढ़ने लगता है। तो हमारे हाथों में न्यूज या एंटरटेनमेंट या म्यूजिक या स्पोर्ट्स का कोई भी वीडियो आ जाता है तो हमारा सारा ध्यान उस पर चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा वीडियो आ जाता है। इस तरह करके ना थोड़ी देर में सारा जो अटेंशन है वो उधर चला जाता है, एनर्जी चली जाती है और अवेयरनेस ख़त्म हो जाती है। फिर आप दिन भर न तो अपने लिए कोई काम करेंगे, स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, वर्क करने वाले हैं तो कोई वर्क नहीं होगा, बस जैसे तैसे होगा, मन लगाए बिना अधमरा टाइप का जीवन होगा और ध्यान तो नहीं होगा। ध्यान के लिए कुछ स्पेस की ज़रूरत है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपको ध्यान करना चाहिए, तो यहाँ पर सिर्फ ये 4 शब्द नहीं हैं कि आपको ध्यान करना चाहिए। सिर्फ ये 4 शब्द नहीं हैं, इन 4 शब्दों के बीच में कुछ गैप्स भी हैं। आपको गैप, ध्यान, गैप, करना, गैप, चाहिए, फिर गैप। तो आपको के पहले भी गैप था, भले ही आपने उसे सुना नहीं, आपका ध्यान वहाँ तक कभी गया नहीं। वहीं पर अस्तित्व छिपा है, वहीं पर ऊर्जा छिपी है, वहीं पर अस्तित्व छिपा है, वहीं पर भगवान छिपे हैं। जहाँ पर शब्द हैं वहाँ पर शोर है, वहाँ पर अस्तित्व भी नहीं है, वहाँ पर भगवान भी नहीं है, वहाँ पर अनुभव भी नहीं है। और जहाँ पर मौन है, हर 2 शब्द के बीच में एक अनिवार्य मौन है। स्पेस नहीं होगा तो आप हिंदी भी नहीं पढ़ पाएंगे, इंग्लिश भी नहीं पढ़ पाएंगे अगर सारे शब्दों के बीच में जो स्पेस दिया जाता है। जैसे ही वॉज गोइंग टू मार्केट, तो ही और वाज के बीच में भी एक स्पेस दिया जा रहा है। तो इससे ज़रूरी है कि हम कोई भी काम करें फिर दूसरा काम करें, इसके बीच में एक छोटा सा गैप वहाँ पर भी देना पड़ेगा। जब आप एक काम भी कर रहे हैं, उस काम के अंदर में भी माइक्रो गैप्स हैं, उन गैप्स को बड़ा करना होगा। सांस पर ध्यान करते हुए कोई काम करें, जैसे मैं भी आपसे बातें कर रहा हूँ तो मेरा ध्यान अगर मेरी सांस पर भी है तो बीच में मेरा जो वो छोटा सा स्पेस है वो वाइड होता रहेगा, गैप बड़ा होता रहेगा और मेरी ऊर्जा काम करने के बीच में और बढ़ती रहेगी। अवेयरनेस, अटेंशन, मेडिटेशन और बढ़ती जाएगी, ध्यान होता रहेगा। ध्यान के लिए भी क्या अलग से बैठने की ज़रूरत है? जब हम काम करने के बीच में भी इस गैप पे, इस स्पेस पे ध्यान देते रहेंगे जिसमें हमारा सबसे मुख्य जरिया श्वास है, तो जब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा तब अचानक ऑटोमेटिकली हम ध्यान में डूब जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ध्यान में डूबने की पहचान क्या है? हमारी ब्रेन वेव्स, जैसे अल्फा ब्रेन वेव, थीटा ब्रेन वेव। जब कोई गामा ब्रेन वेव में है तो बहुत बेचैन होगा, लेकिन अगर कोई थीटा ब्रेन वेव में है तो बहुत ज़्यादा शांत होगा, अल्फा में है तो बहुत क्रिएटिव होगा, तो ऑटोमेटिक चला जाएगा। और अगर हम काम के समय सिर्फ काम कर रहे हैं तो वो हमारी एनर्जी को डिप्लीट कर रहा है, निचोड़ रहा है। और अगर हम काम करने के बीच में थोड़ा थोड़ा सा याद रखे हुए हैं कि हम सांस भी ले रहे हैं, तो हमारी काम करने की क्वालिटी बढ़ जाएगी और बीच में भी ध्यान होता रहेगा। और शब्दों के बीच में जो गैप है वो गैप भी घटित होता रहेगा, उसका परसेप्शन होता रहेगा।
जीवन में सबसे बड़ी चीज़ ये नहीं है कि है क्या, है तो है क्या, आखिर सच्चाई क्या है। जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपको अनुभव हो रहा है या नहीं, और अगर अनुभव नहीं हो रहा है तब फिर क्या है ये मैटर नहीं करता है, और अगर अनुभव हो रहा है तो फिर किस चीज़ का हो रहा है। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग उसी अनुभव से होकर के गुजरता है। आप दिन रात भगवान को पाना चाह रहे हैं, भगवान को देखना चाह रहे हैं, उनके साकार फॉर्म को दिखना चाह रहे हैं, उनके एब्सोल्यूट निराकार फॉर्म को दिखना चाह रहे हैं। वहाँ तक पहुँचने का रास्ता आपके अनुभव से ही आ रहा है, किसी विचार से ही आ रहा है। वो विचार फिर किसी दूसरे विचार को ले आता है, उसकी कल्पना आपके दिमाग में चलती है, विजन चलता है, मेमोरी चलती है, फिर वो किसी तीसरी चीज़ की तरफ ले जाता है। इस तरह से विचार कभी नहीं रुकते हैं। वो दरअसल में भगवान अपनी तरफ खींच रहे हैं आपको, लेकिन आप चूक जाते हैं क्योंकि आप ठहरते नहीं हैं। अगर आप ठहर करके सोचें कि ये विचार इस समय मेरे दिमाग में क्यों आया, इसी समय क्यों आया, तो आपको भगवान फ्लैश करके इशारा कर देंगे कि ये तो मैं ही तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा हूँ। भगवान साकार भी है, निराकार भी। हम ये नहीं कह सकते कि असली भगवान तो निराकार भगवान है या असली साकार सगुण ही है। किसी का भी अनुभव हो गया। मेरे सद्गुरु कहा करते थे कि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो दिन भर जो लोग भी आए थे आपसे मिलने के लिए, उनमें से किसी एक का चेहरा आपके दिमाग में बार बार घूमता है, तो वो जो आया था ना, जिसका चेहरा घूम रहा है, उसी के अंदर भगवान आया था। और अभी भगवान जो ध्यान में आया है उसी के चेहरे के अंदर से आया है। ध्यान में जितने भी लोगों का चेहरा घूमता है, उनमें से जिस व्यक्ति का चेहरा ध्यान में आ गया है, भगवान ही आया है उसके माध्यम से, नहीं तो आता ही नहीं। तो इन चीज़ों को समझें, इन सत्यों को, आपका कल्याण होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरि हर।